हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे साइंस चैप्टर 4 मेटल एंड नॉन मेटल पार्ट 2 की। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप पता कर सकते हैं कौन सी चीज़ें मेटल हैं और कौन सी चीज़ें नॉन मेटल हैं। कुछ एक जानकारियाँ थी उसमें, जैसे सॉलिड में कौन से मेटल हैं, लिक्विड में कौन से मेटल हैं और गैसियस स्टेज में कौन से मेटल और नॉन मेटल हैं। तो आइए इस चैप्टर में हम बात करते हैं आज के वीडियो में मेटल एंड नॉन मेटल पार्ट 2 की। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। तो आइए शुरू करते हैं। देयर आर टोटल 118 एलिमेंट इन प्रोडिक्ट टेबल, आउट ऑफ विच 95 आर मेटल एंड 17 आर नॉन मेटल, रिमेनिंग आर मेटलॉइड्स। यानी कि हमारे पास अभी तक जो नॉन एलिमेंट हैं वो 118 हैं, जिनमें से 95 जो हैं वो मेटल कहलाए जाते हैं और 17 जो हैं वो नॉन मेटल हैं, और जो बाकी बचते हैं वो मेटलॉइड्स हैं। बेटा, मेटलॉइड्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की ही प्रॉपर्टी शो करते हैं। उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं मेटल एंड नॉन मेटल की। डिफरेंस की बात करते हैं। मेटल जनरली हार्ड लाइक आयरन, एल्युमिनियम, एक्सेप्ट मरकरी, सोडियम। बेटा, मैंने आपको पहले भी बताया था प्रीवियस वीडियो में कि मेटल जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, हार्ड जैसे आयरन और एल्युमिनियम, लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शन थी, जैसे मरकरी एक लिक्विड मेटल है और सोडियम जो कि सॉफ्ट मेटल है। आप सोडियम को नाइफ के हेल्प के साथ कट भी कर सकते हैं। और दूसरी तरफ नॉन मेटल जो होते हैं वो गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं मैक्सिमम, लेकिन उसमें भी एक्सेप्शन रहती हैं, जैसे ब्रोमीन जो कि लिक्विड है और कार्बन जो कि सॉलिड नॉन मेटल है। इसके बाद अगली हम बात करते हैं। मेटल जो होते हैं वो सोनोरस होते हैं, यानी कि वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। मेटल जब आपस में स्ट्राइक करते हैं, आपस में टकराते हैं, या मेटल के ऊपर जब आप स्ट्राइक करोगे तो वो साउंड प्रोड्यूस करेंगे। और दूसरी तरफ जो नॉन मेटल है वो नॉन सोनोरस होते हैं। सोनोरस की प्रॉपर्टी मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। आपके स्कूल में जो बेल होती है, आयरन बेल होती है, जब पियन उसके ऊपर स्ट्राइक करता है तो आवाज़ आती है, और उसी आवाज़ को सुन के या तो स्कूल में असेंबली की बेल होती है, या तो फिर हाफ ब्रेक की, या फिर फुल ब्रेक की। तो वो सोनोरस प्रॉपर्टी के ऊपर ही डिपेंड करता है, वो किस मेटल की कितनी सोनोरस प्रॉपर्टी है, उसी के अकॉर्डिंग हम उस मेटल का यूज़ करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं लस्ट्रस। मेटल जो होते हैं मैक्सिमम वो लस्ट्रस होते हैं, यानी शाइनिंग होते हैं, उनका सरफेस चमकता है। जब उनके ऊपर लाइट पड़ती है, गिरती है, तब वो शाइन करते हैं, उनमें चमक आती है। और दूसरी तरफ नॉन मेटल जो होते हैं वो नॉन लस्ट्रस होते हैं, एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन और एक मैं आपको एग्जांपल और बताऊंगा, डायमंड की। डायमंड भी एक नॉन मेटल है, जो कार्बन का ही एक फॉर्म है, वो भी चमकता है, वो भी लस्ट्रस फॉर्म में होता है। तो आयोडीन और डायमंड जो है ये दोनों लस्ट्रस नॉन मेटल हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, मेटल जो होते हैं वो मेलिएबल होते हैं, यानी कि आप उनको थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और दूसरी तरफ नॉन मेटल नॉन मेलिएबल होते हैं, आप उनको थिन शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इसमें हम एग्जांपल अगर लें तो एल्युमिनियम की मैं बात करूंगा। एल्युमिनियम एक ऐसा मेटल है जो हाईली मिलिएबल होता है। उसी प्रॉपर्टी को देखते हुए हम उसके बर्तन बनाते हैं। हमारे घर में जो किचन में जो बर्तन यूज़ होते हैं वो मैक्सिमम एल्युमिनियम के ही बने होते हैं, क्योंकि वो हाईली मिलिएबल एक मेटल है। इसके बाद हम बात करते हैं डक्टिलिटी की, यानी डक्टाइल नेचर की। मेटल जो होते हैं वो हाईली डक्टाइल होते हैं, आप उनको थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और नॉन मेटल नॉन डक्टाइल होते हैं, उनको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते वायर में। इसका एग्जांपल मैं अगर दूं आपको तो कॉपर एक बेस्ट एग्जांपल है। आपके घरों में जो बिजली की वायर्स होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी वायर होती हैं, इलेक्ट्रिकल वायर्स होती हैं, उनमें कॉपर का ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि हाईली डक्टाइल नेचर होता है और उसको थिन वायर्स में कन्वर्ट करना आसान रहता है। इसलिए हम कॉपर को यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक वायर्स में। ठीक है बेटा। इसके बाद हम बात करते हैं आगे। यहाँ कुछ एक पिक्स दी गई हैं आपको। इसमें सबसे पहली पिक है वो मरकरी की है। मरकरी एक मेटल है जो कि लिक्विड मेटल है। जनरली मैंने आपको बताया था कि मेटल हार्ड होते हैं, लेकिन मरकरी एक ऐसा लिक्विड मेटल है। और ये मरकरी कहाँ यूज़ होता है, आपने थर्मोमीटर में इसको अक्सर देखा होगा। हाँ बच्चों, थर्मोमीटर के अंदर जिससे हम अपना बुखार फीवर चेक करते हैं, उसमें मरकरी ही यूज़ होता है। मरकरी थर्मोमीटर में डॉक्टर इसे यूज़ करते हैं। तो मरकरी की एक प्रॉपर्टी मैं आपको बता दूं, ये पानी से हैवी होता है, वाटर से भारी होता है।
दूसरी तरफ जब इसको टेम्परेचर मिलता है यानी कि हीट मिलने पे ये एक्सपैंड करता है, ये फैलता है। और दूसरी तरफ जब इसको टेम्परेचर कम मिलता है तो ये सिकुड़ता है। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी इसे थर्मोमीटर में यूज़ किया जाता है टेम्परेचर नोट डाउन करने के लिए। इसके अलावा नेक्स्ट पिक है सोडियम की, जो कि एक मैंने आपको पहले बताया सॉफ्ट मेटल होता है। इसको आप नाइफ़ के हेल्प से भी कट कर सकते हैं। यहाँ पे केक लाइक स्ट्रक्चर में सोडियम के कुछ पिक्स हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि ये कैसा दिखता है। इसके नीचे ही अलग पिक है, इसमें है डायमंड। डायमंड बेटा आपने देखा होगा पिक्चरों में, आपने सुना होगा कि बहुत ही कॉस्टली होता है। और ये कहाँ निकलता है, ये माइंस में निकलता है। जहाँ पर माइंस होती हैं वहाँ पर इसको खोद के निकाला जाता है। ये कार्बन की एक फॉर्म होती है, लेकिन नॉन मेटल होने के बावजूद ये चमकता है, ये शाइन करता है। उसके बाद बेटा पिक से आ गई एल्युमिनियम की। ये कुछ एल्युमिनियम की पाइप्स हैं जो जो मेटल है, और इसे हाईली मेलेबल होने की वजह से हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं थिन शीट में, और इसकी पाइप भी बना सकते हैं। इसके बाद बेटा मैंने आपको बताया एक और नॉन मेटल का एग्जांपल जो लस्ट्रस होता है वो है आयोडीन। आयोडीन के बारे में बेटा मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगा। आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी के साथ होता है। इसे हम यूज़ करते हैं बीटाडीन में। आपने अक्सर अपने घरों में या जब कभी आपको खेलते वक्त चोट लगी होगी तो आप डॉक्टर के पास गए होंगे, तो वो एक पर्पल कलर का, ब्लैक कलर का एक आपके ऊपर एंटीसेप्टिक लगाते हैं जो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो वो आयोडीन का ही होता है। ये 2%, 5% और 10% के रेशो में आता है अकॉर्डिंग टू इट्स नेचर। इसको आप डिफरेंट इसके यूज़ कर सकते हैं। दूसरी तरफ आयोडीन हमारे सॉल्ट में भी होता है बेटा। जो हम घर में सॉल्ट यूज़ करते हैं उसमें भी आयोडीन होता है, यानी होना चाहिए, क्योंकि आयोडीन जो है एक एलिमेंट, ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा नॉन मेटल है जो हमारे थायराइड ग्लैंड के ऊपर एक्ट करता है, वो हमारी ग्रोथ में हेल्प करता है। तो बेटा आपने अक्सर सुना भी होगा, 7th क्लास में आपने पढ़ा भी होगा कि आयोडीन की कमी की वजह से, यानी कि आयोडीन की डेफिशिएंसी से एक डिजीज़ होती है जिसको हम गोइटर बोलते हैं। और इस केस में क्या होता है, जो गला है, जो हमारा नेक पोर्शन होता है वो स्वेल कर जाता है, वो फूल जाता है, तो वो आयोडीन की कमी से ही होता है। इसके अलावा हम बात करते हैं आगे। मैंने आपको बताया ब्रोमीन भी एक नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होता है। एल्युमिनियम फॉयल बेटा आपने देखा होगा आपके किचन में, आपके घर में आपकी मम्मी अक्सर जब आप स्कूल जाते हैं तो खाना जो है वो चपातियाँ वगैरह वो एल्युमिनियम फॉयल में ही लपेट के आपको देती हैं, तो क्योंकि वो हाईली मेलिएबल होने की वजह से उसमें चपातियों को फोल्ड करना आसान रहता है। ठीक है बेटा। इसके बाद हम बात करते हैं मेटलॉइड्स की। मेटलॉइड्स जैसे मैंने आपको बताया कि मेटलॉइड्स वो एलिमेंट होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की ही प्रॉपर्टी शो करते हैं। एलिमेंट्स हैविंग प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल। एग्जांपल इसमें बेटा बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे बोरॉन, आर्सेनिक, सिलिकॉन, एंटीमनी, जर्मेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, अस्टेटाइन एंड सेलेनियम। ये कुछ एक मेटलॉइड्स हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की ही कैटेगरी में आते हैं। इसमें बेटा सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन इज़ मोस्ट यूज मेटलॉइड फॉर मेकिंग ऑफ कंप्यूटर चिप। सिलिकॉन इसमें से एक ऐसा मेटलॉइड है जो जो कंप्यूटर चिप बनाने में हेल्प बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ड्यू टू दिस रीज़न जहाँ पे कंप्यूटर असेंबल होते हैं बेटा, या जहाँ पे कंप्यूटर के हब हैं, बड़े बड़े कंपनीज़ हैं कंप्यूटर की, वहाँ पर उसको हम सिलिकॉन वैली बोल सकते हैं। तो इंडिया की सिलिकॉन वैली बेंगलोर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे कंप्यूटर्स बनाए जाते हैं, असेंबल किए जाते हैं, या आप बोल सकते हैं कि वहाँ पे कंप्यूटर की मैन्युफैक्चर होते हैं, तो इसलिए उसको सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बोलते हैं। और अगर वर्ल्ड की बात करें तो कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया यूएसए में पड़ता है बेटा। वहाँ पे गूगल का, माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर्स हैं, एप्पल के हेडक्वार्टर हैं, और इसी वजह से उसको वर्ल्ड का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। तो बेटा यहाँ पर एक पिक्स है, इसको बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। इस टेबल में ही जितने भी एलिमेंट अभी तक हमारे पास नोन है, हमने जो बनाए या जो हमारे पास नेचर से मिले, उन सब का असेंबल किया गया है, उनको रखा गया है उनके अकरेंस के अकॉर्डिंग, उनके नेचर के अकॉर्डिंग, उनके प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो आप इसमें देख सकते हैं बेटा, जो ब्लू कलर का जो पोर्शन है ये सब मेटल हैं, दूसरी तरफ जो ऑरेंज कलर में है वो मेटलॉइड्स हैं, और उसके बाद जो ग्रीन कलर में है वो नॉन मेटल हैं। तो नॉन मेटल आप देख सकते हैं कि कम है और मेटल में ज़्यादा है इस पीरियोडिक टेबल में। बेटा ये आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, पीरियोडिक टेबल के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, उसके बारे में आपको मैं जानकारी दूंगा कि पीरियोडिक टेबल को कैसे याद कर सकते हैं और इसमें किस तरह से इसके ऊपर एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हम बेटा बात करते हैं आपकी जो NCERT की बुक है, उसमें कुछ एक क्वेश्चंस हैं
ये मैंने इसलिए लिए क्योंकि मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है और ये हमें आने चाहिए, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, वाई सोडियम एंड पोटासियम स्टोर्ड इन कैरोसिन। सोडियम एंड पोटासियम को हम कैरोसिन में स्टोर क्यों करते हैं? क्योंकि बेटा ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। ये दोनों ही मेटल हैं जो हाईली रिएक्टिव है। रिएक्टिव का मतलब बेटा ये होता है कि वो बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं दूसरों के साथ, ये असेंबल कर जाते हैं। जैसे मैं अगर इसको सिंपल फॉर्म में बताऊं, कुछ लोग बहुत ही जल्दी गुस्सा करने वाले होते हैं, तो वैसा आप समझ लीजिए बेटा ये ऐसे मेटल हैं जो बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, यानी गुस्सा कर जाते हैं, आप ये समझ लीजिए। लेकिन ये एयर और वाटर के कांटेक्ट में आने पे जल्दी रिएक्ट करते हैं, इसलिए इन्हें केरोसिन में डुबो के रखना पड़ता है ताकि उसके साथ रिएक्ट ना करे एयर वाटर के साथ, और इनमें एक्सप्लोजन ना हो, इनमें आग ना लग जाए। और तो उनको सुरक्षित रखना है, बचाना है, तो मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी, हवा पानी, इन दोनों से बचाना पड़ेगा आपको, और इसलिए इनको केरोसिन में स्टोर करना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन है बेटा, वाई फास्फोरस स्टोर्ड इन वाटर। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा सोडियम और पोटाशियम को कैरोसिन जो कि एक ऑयल है उसमें स्टोर करना होता है, और दूसरी तरफ फास्फोरस जिसको पानी में स्टोर करना होता है। तो बेटा फास्फोरस एक नॉन मेटल है, इसको वाटर स्टोर करने का पीछे कारण यही है कि फास्फोरस एक हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल है। ये रूम टेम्परेचर पे ही आग पकड़ लेता है, जलना शुरू कर जाता है, यानी कि इसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम है। इग्निशन टेम्परेचर बेटा वो टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर कोई चीज़, कोई भी सब्सटेंस आग पकड़ता है, चाहे वो 10 डिग्री सेल्सियस हो, चाहे वो 50 डिग्री सेल्सियस हो, चाहे वो 100 डिग्री सेल्सियस हो, चाहे वो 1000 डिग्री सेल्सियस हो। यानी कि ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई चीज़ जो है वो स्टार्ट करती है बर्निंग, उसमें बर्निंग होना शुरू होती है, उसे हम उसका इग्निशन टेम्परेचर कहेंगे। तो फास्फोरस का इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम है, और रूम टेम्परेचर यानी आप रख लीजिए 22 या 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर या आग पकड़ना शुरू कर लेता है, इसलिए इसको पानी में डुबो कर रखना होता है ताकि ये आग ना पकड़े और ये सुरक्षित रहे। थर्ड क्वेश्चन है बेटा, वाई एल्यूमिनियम फॉयल इज़ यूज टू रैप फूड। मैंने आपको पहले ही बताया कि आपके घर में किचन है, किचन में अक्सर मम्मा आपको जब खाना बना के देती हैं तो वो एल्यूमिनियम फॉयल में ही आपके खाने को रैप करके देती हैं, क्योंकि वो हाईली मलिएबल मेटल है, यानी कि वो आसानी से फोल्ड किया जा सकता है हाथों से। अब मैं एग्जांपल और दूं आपको मेटल की, तो आयरन भी मेलिएबल है, लेकिन उसको आसानी से फोल्ड करना आसान नहीं है, यानी उसको हम हाथों से फोल्ड नहीं कर सकते, उसको बहुत डिफ़िकल्ट होगा। दूसरी तरफ एल्युमिनियम एक ऐसा मेटल है जो हाईली मेलिएबल है और उसको हैंड से फोल्ड करना भी आसान है। तो बेटा इस वीडियो में मैंने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। फर्स्ट पार्ट मैंने आपको उसमें कुछ एक जानकारियाँ जो दी थी वो इसमें मैंने कंटिन्यू की हैं। तो बेटा मैं आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको इसके बारे में कुछ और जानकारी चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझे कमेंट करिएगा, क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।